हेलो फ्रेंड्स। आज पे देखिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट और किस टेंस के एक्सक्लेमेटिव टेंस। अभी मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था ऑप्टेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना। अब एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस मीन्स आप जानते होंगे विस्मयादि बोधक वाक्य कहलाते हैं, जिसमें एक विस्मय सूचक शब्द यूज होता है। जैसे आपने पार्ट ऑफ स्पीच पढ़े हैं, 8 टाइप के होते, जिनमें एक पार्ट ऑफ स्पीच है इंटरजेक्शन, जिसको हम कहते हैं विस्मयादि बोधक शब्द। जो हमें विस्मयादि बोधक शब्द का तात्पर्य है जो विस्मय प्रकट करता है। इसमें और भी मीन्स में वो यूज होते हैं, जैसे कि खुशी प्रकट करना, दुख प्रकट करना, किसी की प्रशंसा करना, पश्चाताप करना, क्रोध करना, आश्चर्य प्रकट करना। ये सब वर्ड एक्सक्लेमेटिव वर्ड कहलाते हैं। तो देखिए इसमें कौन कौन से वर्ड, जैसे कुछ इंटरजेक्शन है। इंटरजेक्शन जैसे ओ है, आ है, जैसे एलास, हुर्रा, हुर्रा, HURRAH, ब्रावो। कुछ ऐसे वर्ड हैं जो इंटरजेक्शन है, एक्सक्लेमेटिव वर्ड कहलाते हैं। जैसे हमारा वही शब्द है ओ है, आ है, आश्चर्य कहीं कहीं दुख प्रकट करता है, एला शब्द दुख प्रकट करता है, हुर्रा शब्द खुशी प्रकट करता है, ब्रावो शब्द एक प्रशंसा बहादुरी प्रकट करने वाला वर्ड है। इन वर्डों का यूज हो वो एक्सक्लेमेटिव वर्ड कहलाते हैं। दूसरी चीज, इसमें 2 क्वेश्चन वर्ड यूज होते हैं, ओनली व्हाट और हाउ। जैसे आपने इंटरोगेटिव सेंटेंस पढ़ा हो, हाउ व्हाट ये क्वेश्चन वर्ड है। इन क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद यदि हेल्पिंग वर्ड यूज होती है तो ये क्वेश्चन वर्ड का कार्य करते हैं। लेकिन इनके बाद कोई एडजेक्टिव, एडवर्ब या नाउन यूज हो तो ये इंटरजेक्शन का कार्य करते हैं। तो मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ पूरा उसका डिटेल में कि हम इसको डायरेक्ट से डायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। यदि आप में से कोई हमारा चैनल पर पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पूरा देखें ताकि आपको पूरी चीज़ समझ में आए, और वीडियो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो देखिए मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस को कैसे चेंज करते हैं। देखिए सेंटेंस लिखा ही सेड, हुर्रा, आई हैव won द मैच। देखना इसमें एक पहचान और होती है कि इन वर्ड के बाद हमारे एक्सक्लेमेटिव चिन्ह लगा होता है, जो मैंने कल भी बताया था आपको ऑप्टेटिव सेंटेंस में। तो ये एक्सक्लेमेटिव वर्ड होता है, चिन्ह नीचे हल्की बिंदी होती है, तो हम समझ जाएंगे जी एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस है इन वर्ड के तुरंत बाद। ऑप्टेटिव सेंटेंस में सेंटेंस के लास्ट में यूज होता है ये चिन्ह। तो अब देखिए इसमें एक वर्ड है हुर्रा, हम इसको कैसे चेंज करेंगे पहले आपको समझना है कि एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस है तो सेड टू को एक्सक्लेम्ड में चेंज करते हैं। तो हम इसको सेड को एक्सक्लेम में चेंज कर दिया। अब देखते हैं कि हुर्रा वर्ड है ये खुशी प्रकट करता है, तो एक्सक्लेम के तुरंत बाद हम एक खुशी प्रकट करने वाला वर्ड जैसे जॉय मीन्स होता है खुशी, तो हुर्राए की जगह हम विद जॉय का यूज कर देते हैं। इन शब्दों को हटा दिया जाता है। इन दोनों सेंटेंस को दैट से कंबाइन करते हैं। किससे कंबाइन करते हैं? दैट से। तो देखना क्या बनेगा, ही एक्सक्लेम विथ जॉय, दैट से कंबाइन करेंगे। बाकी आपने पीछे जो रूल्स पढ़े हैं कि पर्सन को चेंज करना, टेंस को चेंज करना, वो सभी उन्हें नियमों के अनुसार उनको चेंज करते हैं।
जैसे आई पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, किसके अकॉर्डिंग चेंज होता, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि सब्जेक्ट है ही तो आई को हम ही में कन्वर्ट कर देंगे। देखना टेंस कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट चेंज होता पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है हैड, तो हम हैव को हैड में चेंज कर देंगे। बाकी कोई इसमें ना पर्सन कुछ ऐसे वर्ड नहीं है जो चेंज हो। बॉन द मैच इन इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव कर देते, हटा देते, और इस हुर्राए एक्सक्लेमेटिव वर्ड को भी हटा दिया जाता है। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल से, जिनका ही सेड, इसमें हमने यूज कर दिया एलास वी हैव लॉस्ट द मैच। कुछ हम सेंटेंस से मीन्स निकाल देते हैं कि दुख प्रकट करता है, कोई खुशी प्रकट करता है। जैसे इसमें मैं जीत गया, कोई भी टीम हो, चाहे मैं पर्सनल रूप से यदि कोई गेम जीत जाता हूं तो खुशी प्रकट होती है, इसलिए यहां हुर्राए को हम विद जॉय में चेंज कर देते। वी हैव लॉस्ट द मैच, हम मैच हार गए हैं तो दुख प्रकट होगा। ए एलास वर्ड दुख प्रकट करता है, इसलिए हम सैड को एक्सक्लेमेटिव में चेंज करते हैं। और इसमें विद सोरो मीन्स होता है दुख, तो हम इसको सैड को चेंज कर देते ही एक्सक्लेम विद जॉय, एलास वर्ड को हटा देते हैं, दैट से दोनों सेंटेंस को कंबाइन करते हैं। अब देखिए पर्सन बी, कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। ए रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो ही को यहां यूज करेंगे बी के प्लेस पर, बी को बदल देंगे ही में। टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट को बदलेंगे पास्ट परफेक्ट में, तो ही हैड लॉस्ट द मैच। नेक्स्ट वर्ड देखिए, जैसे ही said to me bravo ऐसे में टीचर, he said to me bravo। आगे हम इसके क्या यूज करेंगे, ब्रावो भी एक प्रशंसा का, बहादुरी प्रकट करने वाला शब्द है, प्रशंसा प्रकट करने वाला। इसे हम जैसे we have got फर्स्ट पोजीशन, हम यहां बी के प्लेस पर सपोज हम यू करते हैं, क्योंकि सब में फर्स्ट पर्सन यूज होगा, हम एक सेकंड पर्सन लेते हैं। ही सेड टू मी ब्रावो यू हैव गॉट फर्स्ट पोजीशन। तो देखिए ही, चूंकि ब्रावो एक प्रशंसा का शब्द है, इसमें सेड टू को प्रेस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ही प्रेस्ट में, उसने मेरी प्रशंसा की। दैट से कंबाइन कर देंगे, इस ब्रावो शब्द को हटा दिया जाता है। यू है सेकंड पर्सन, ये रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, तो हम यू को चेंज कर देंगे आई में, क्योंकि यू सब्जेक्ट में है, मी ऑब्जेक्ट है, मी का सब्जेक्ट होता है आई। टेंस चेंज होगा, प्रेजेंट को पास्ट में, और गॉट फर्स्ट डिवीजन, फुल स्टॉप। अभी मैंने आपको 3 सेंटेंस बताए। मैंने बताया था कि व्हाट और हाउ दो क्वेश्चन वर्ड यूज होते हैं, तो उनसे और आप 2 सेंटेंस देखिए। जैसे ही सेड कॉमा हाउ ब्यूटीफुल सीन इट इज। इसमें यहां लास्ट में एक्सक्लेमेटिव लगा होगा। ये हाउ मीन्स यहां कैसे नहीं है, क्योंकि ये एक्सक्लेमेटिव इंटरजेक्शन का कार्य कर रहा है। इसके बाद देखना, आपको ये समझना है कि इन 2 क्वेश्चन वर्ड के बाद यदि कोई एडजेक्टिव या एडवर्ब हो तो हम इसमें वेरी शब्द का यूज करते हैं और इन वर्ड को हटा देते हैं। जैसे देखिए ही और सेड टू को हम एक्सक्लेम में चेंज करते हैं। ही एक्सक्लेम,
दैट से वाक्यों को कंबाइन करते हैं। अब इसमें हम ये आपको एक्सक्लेमेटिव है, इस सेंटेंस को एसेट में चेंज करेंगे। एसेट आप जानते हैं एफर्मेटिव या नेगेटिव, तो इसमें नॉट का यूज नहीं है तो हम इसको एफर्मेटिव में चेंज करेंगे। सबसे पहले हम सब्जेक्ट यूज करेंगे, इसी में दिया होता है इट। अब टेंस भी चेंज करेंगे, इसको चेंज करेंगे बाज, क्योंकि एसेटिव आएगा तो पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब फिर ऑब्जेक्ट। इट बाज। अब अपने मन से इसमें वेरी शब्द का यूज किया जाता है, तो इट वाज वेरी ब्यूटीफुल सीन। इस चिन्ह को हटा करके फुल स्टॉप का यूज करते हैं। और एक भाट में देखिए आप, जैसे ही सेड इसे व्हाट ए प्लेस। देखना एक्सक्लेमेटिव वाक्यों में कुछ तो बोलने में जब कोई व्यक्ति बात करता है तो उसमें उसका चेहरा उसकी एक्टिविटी प्रदर्शित करती है कि हाँ आश्चर्य प्रकट हो रहा है, दुख प्रकट हो रहा है, एक जो चेहरा बता देता है व्यक्ति का। जब हम कोई स्थान को देखा, सपोज उसने कहा व्हाट ए प्लेस, क्या स्थान है, तो क्या स्थान है ऐसा उसका चेहरा प्रकट करता है कि आश्चर्य है या खुशी है प्रकट होती है। तो इसमें आपका कोई ऐसा वर्ड यूज नहीं है कि ब्रावो एलास हो रहा है, तो हम क्या मानेंगे उसको। तो इसमें भी एक सीक्रेट जो फीलिंग्स होती है वो व्यक्ति के चेहरे पर प्रकट होती है। तो आप एक अनुमान लगाएं कि क्या प्रकट होता है आश्चर्य स्थान को देख करके, कहीं ब्यूटीफुल हो सकता है। तो उसमें क्या यूज करेंगे कि हम सैड टू को या सैड अकेले को एक्सक्लेम्ड में चेंज करेंगे। अब देखना यदि आश्चर्य प्रकट होता है तो एक्सक्लेम के साथ विद सरप्राइज। खुशी भी प्रकट होती है, हम जॉय का भी यूज कर सकते हैं, प्ले सुंदर भी हो सकता है, आश्चर्यजनक भी हो सकता है। इसलिए दो वर्डों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं, एक्सक्लेम विद सरप्राइज या एक्सक्लेम विद जॉय। अब देखना हम दैट से कंबाइन करेंगे। अब आप देख रहे हैं सामने कि इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है। अगर कोई सब्जेक्ट नहीं है, प्लेस नॉन लिविंग थिंग्स है। नॉन लिविंग थिंग्स के लिए सब्जेक्ट इट का यूज किया जाता है। अपने मन से इट का यूज करेंगे, इट। इसका यूज कर सकते हैं, इसके प्लेस पर जब इंडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो पास्ट में बदल जाता। अब चूंकि एक ऐसा स्थान हो सकता है तो इट वाज वेरी, वेरी शब्द का यूज करेंगे क्योंकि भाट को हटाना है। अब इसमें और वर्ड एक विचित्र हो सकता है तो हम स्ट्रेंज प्लेस, एक स्ट्रेंज वर्ड यूज कर सकते हैं। देखना है इसमें हम क्या क्या वर्ड यूज कर सकते हैं। सपोज जैसे लवली, लवली कोई देखने में प्यारा सुंदर स्थान है, कोई वस्तु सुंदर है। वेरी, ग्रेट, स्ट्रेंज, इन वर्डों का हम इसमें यूज कर सकते हैं। पेक्यूलर, एक विचित्र, इन वर्डों का हम यूज कर सकते हैं। तो हमने यहां किया वेरी, स्ट्रेंज प्लेस, बहुत, स्ट्रेंज मीन्स विचित्र स्थान, आश्चर्य के साथ प्रकट किया। तो ये है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। आपने समझा कि एक्सक्लेमेटरी में एक्सक्लेमेटरी वर्ड यूज होता है, इसीलिए हम उसको सैड को एक्सक्लेम में कन्वर्ट करते हैं। और बाकी के भावार्थ के अनुसार कि खुशी प्रकट होती तो हम विद जॉय का, आश्चर्य प्रकट होता विद सरप्राइज का, दुख प्रकट होता तो विद सॉरो का, इन वर्डों का यूज करते हैं। दोनों वाक्यों को दैट से कंबाइन करते हैं और इंडायरेक्ट के रूल के अनुसार उस टेंस को कन्वर्ट करते हैं। इस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को एसर्टिव में बदलते हैं। एसर्टिव मीन्स एफर्मेटिव, एफर्मेटिव सब्जेक्ट से शुरू होता है। तो आपके इस वीडियो में मैं आपको यही विराम देता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। थैंक्स।